वेलकम टू प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनीशन, उसके टाइप्स को देखते हुए हम लोग पहला टाइप्स नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में नाउन के डिफिनीशन को देखते हुए नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं नाउन टॉपिक से। नाउन, जैसा कि हम लोग जानते हैं नाउन का डिफिनीशन अभी तक हमने देखा, या आप लोग जानते होंगे नाउन, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। लेकिन ये परिभाषा डिफिनीशन थोड़ा जूनियर हो जाता है। हम लोग अब सीनियर क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिनीशन की जरूरत है। तो चलिए आज हम लोग नाउन के डिफिनीशन को देखते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। फिर से ध्यान देंगे विद्यार्थी। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इसको हिंदी में जानते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दशा, गुण और क्रियाकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। अब एक एक करके देखेंगे। जैसे हमने कहा पर्सन, तो पर्सन का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति, और नाउन पढ़ रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति का नाम लेंगे तो आपको नाउन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मुकेश, रेखा नाम है, बॉय लड़का, लड़की ये भी नाउन है। तो हमने पर्सन को देखा। अब आगे देखेंगे प्लेस। प्लेस जिसे क्या कहते हैं, स्थान। पटना, इंडिया, बिहार, ये सब स्थान का नाम है। अब आगे चलते हैं। हमने बताया थिंग, थिंग वस्तु, कोई भी वस्तु को ले लेंगे। जैसे बुक है, पेन है, टेबल है, बेंच है, डेस्क है, ये सब वस्तु के अंतर्गत आएंगे। ये सभी नाउन हैं। आगे चलते हैं क्वालिटी। क्वालिटी का क्या मतलब होता है, गुण। जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑनेस्टी। कोई सुंदर है तो क्या बोलते हैं, ब्यूटी। और एकता, आपस में जब एक साथ रहते हैं एकता होती है, जिससे इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी। ये सब आपको नाउन के अंतर्गत क्वालिटी में आया। अब आगे देखते हैं कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है अवस्था। इलनेस, जैसे बीमारी है तो इलनेस ये क्या हो गया, कंडीशन है। गरीबी ये भी एक अवस्था है जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी, इसको भी नाउन के अंतर्गत रखेंगे। आगे चलते हैं एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्यकलाप या क्रियाकलाप उसको कहते हैं। जैसे मूवमेंट, हम लोग गति करते हैं। या डेकोरेशन, डेकोरेशन का मतलब क्या होता है, सजावट। तो इस सबको किसके अंतर्गत रखेंगे, एक्शन। तो अब हम कुल मिलाकर कह सकते हैं नाउन का स्टैंडर्ड परिभाषा क्या हुआ, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। हिंदी एक बार फिर देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग को नाउन के डिफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब हम लोग आगे देखेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके इसको हिंदी में भी देखते हैं। प्रॉपर नाउन इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग इंग्लिश जान रहे हैं, इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। कोई पूछ दिया इंग्लिश में हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, क्वेश्चन किसमें पूछा गया? इंग्लिश में। तो जवाब भी किसमें आना चाहिए? इंग्लिश में। यही हमारी क्लास की खासियत भी है कि हम क्वेश्चन भी इंग्लिश में करेंगे और जवाब भी आपको इंग्लिश में ही देना होगा। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अब हम लोग एक एक करके नाउन के प्रकार या टाइप्स के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन देखेंगे। तो प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर प्लेस और थिंग। द नाउन विच डिनोट्स ए पार्टिकुलर। प्रॉपर नाउन की परिभाषा का खासियत है, इस सेंटेंस में पार्टिकुलर आना चाहिए। फिर से देखिए, द नाउन विच डिनोट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। वैसी संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध कराता है, उसे हम लोग कौन सा नाउन कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं। हमने क्या बताया कि प्रॉपर नाउन में पार्टिकुलर वर्ड अवश्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन का ही अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है। तो चलिए हम लोग प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करें। और कोई भी डिफिनीशन तब तक क्लियर नहीं होता जब हम लोग उसके एग्जाम्पल को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, जिसमें हमने पहले क्या कहा? पार्टिकुलर या प्रॉपर भी कह सकते हैं, पार्टिकुलर या प्रॉपर पर्सन। उसमें देखिए क्या है, कोई भी खास नाम ले लेंगे। जैसे देखिए नवीन, रेखा, सोनू या सुमन, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति का खास नाम है, इसलिए कौन सा नाउन कहलाएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत इसको रखेंगे। दूसरा हमने क्या बोला? पार्टिकुलर प्लेस या प्रॉपर प्लेस भी कह सकते हैं। तो प्रॉपर प्लेस के में क्या क्या दिया गया है? जैसे देखिए आपको प्लेस का मतलब क्या? स्थान। मुंबई, कलकत्ता, इंडिया, समस्तीपुर, बिहार, ये सब क्या है? जगह का खास नाम है, इसीलिए इसको हम लोग रखेंगे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। कोई दिक्कत भी? हमने अब दो को देख लिया, किसको किसको? एक प्रॉपर पर्सन को और एक प्रॉपर प्लेस को। अब हम लोग इसी में देखेंगे क्या? प्रॉपर या पार्टिकुलर थिंग, जिसे खास वस्तु का बोध होगा। जैसे हम लोग देखते हैं द रामायणा, इंग्लिश में पढ़ते हैं द रामायणा और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? रामायण। द बाइबिल, द कुरान, ये सब खास वस्तु का नाम है। जब खास नाम जुड़ जाए
हिंदी में खास और इंग्लिश में पार्टिकुलर या प्रॉपर। इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे, वो नाउन किसमें रखा जाएगा, प्रॉपर नाउन में। बच्चों अब हम लोग ये जान गए कि प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को प्रॉपर नाउन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ हमेशा याद रखना, जब हिंदी में प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखेंगे तो क्या रहना चाहिए, कौन सा शब्द, खास। और इंग्लिश में जब प्रॉपर नाउन को अध्ययन करेंगे उसमें कौन सा वर्ड रहना चाहिए, पार्टिकुलर या प्रॉपर, जिसका अर्थ क्या होता है, खास। तो चलिए हम लोग प्रॉपर नाउन देख लिए, अब आगे चलते हैं हम लोग इस पर, कॉमन नाउन पे। अब कॉमन नाउन का हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। तो डिफिनीशन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। देखिए कॉमन नाउन में क्या इसमें देखने को मिलता है, जैसे हम लोग प्रॉपर नाउन में देखिए पार्टिकुलर या प्रॉपर, उसी तरह कॉमन नाउन में आएगा आपको कॉमन। और आप लोग जानते हैं कॉमन का अर्थ क्या होता है, सामान्य। तो वैसी संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या हमने बोला, वैसी संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति या श्रेणी का बोध होता है उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या कहलाता है। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल को अध्ययन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बोला, कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन में देखिए क्या दिया गया है, बॉय। बॉय, तो बॉय का मतलब क्या हुआ, जिसमें हमने बॉय कहा तो पूरे लड़का जाति का बोध हुआ। गर्ल, पूरे लड़की जाति का बोध हुआ। मैन का मतलब हुआ आदमी, जो पुरुष के लिए यूज होता है। ओमेन, औरत, जो स्त्री जाति के लिए यूज होता है। हमने क्या क्या बोला, बॉय, गर्ल, मैन या ओमेन कहने से किसी खास का बोध नहीं हो रहा है, पूरे जाति का बोध हो रहा है। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉमन नाउन का। अब आगे देखिए, कॉमन प्लेस। क्या बोला, कॉमन प्लेस, जिसके एग्जाम्पल क्या दिया है, विलेज। क्या मतलब क्या हुआ, गांव, टाउन या सिटी का मतलब क्या हुआ, शहर, स्कूल या कॉलेज। जब ये सब वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं तो किसी जाति के लिए यूज होता है। तो इस सबको किसके अंतर्गत रखेंगे, कॉमन नाउन के अंतर्गत। अब आगे है कॉमन थिंग्स। तो वैसे वस्तु के नाम इसमें हम लोग लेंगे जिसमें पूरे जाति का बोध होगा, किसी खास का बोध नहीं होता इसमें। जैसे आपको बुक, बुक नाम लेने से क्या पता चला, कौन सा बुक, इंग्लिश बुक, मैथ बुक या साइंस बुक। क्लियर तो नहीं हो रहा है ना, जब क्लियर नहीं होगा तभी बताएं कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। आगे देखिए, पेन है, चेयर है, टेबल है। जब क्लियर नहीं हो तो समझेंगे कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। तो बच्चों अब आप लोग खुद बताइए, क्या प्रॉपर और कॉमन नाउन में आप लोग को कभी कंफ्यूजन या दिक्कत होगा? उम्मीद करते हैं नहीं होना चाहिए। वैसे फिर हम एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं, दोनों में अंतर क्या है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन देखा जाए नाउन के प्रकार में तो इसी में होता है, किसमें, प्रॉपर में और दूसरा कॉमन में। हमने प्रॉपर में क्या बताया, जिसमें आपको पार्टिकुलर किसी खास का बोध कराए। जैसे राम इधर आओ तो सिर्फ कौन आएगा, राम आएगा। इसका मतलब राम कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। कहा जाएगा लड़का इधर आओ, क्लास चल रहा है मानिए, कहेंगे लड़का इधर आओ या बॉय इधर आओ, तो क्या सिर्फ एक लड़का आएगा, नहीं। क्यों नहीं, क्यों पूरे आएगा, उसका कारण है क्योंकि हमने बॉयज वर्ड यूज किया। बॉय एक प्रॉपर नाउन नहीं, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। यही अंतर है दोनों में, एक में खास आएगा, एक में संपूर्ण जाति का बोध करवाएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरे नाउन की प्रकार की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? समूहवाचक संज्ञा। तो हम लोग कलेक्टिव नाउन के डिफिनीशन को देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स, डिनोट्स का मतलब क्या? बोध कराता है या बताता है। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या इसमें जुड़ गया? ग्रुप। तो कलेक्टिव नाउन के डिफिनीशन में आपको ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे समूह का बोध कराता है। ग्रुप का मतलब हम लोग जानते हैं कि समूह होता है। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है? जीव। एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, क्या हमने बोला? ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति या दूसरे जीव एवं वस्तुओं के समूह का बोध कराए। किसका बोध कराए? समूह का, उसके ग्रुप का बोध कराए। किसका किसका? किसी व्यक्ति का या जीव का या किसी वस्तु का, उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा या उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कोई दिक्कत भी? जिस तरह एक बार रिकॉल कीजिए, प्रॉपर नाउन में क्या बताया? प्रॉपर या पार्टिकुलर। कॉमन नाउन में हमने क्या बताया? उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए? कॉमन। उसी तरह कलेक्टिव नाउन में क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। तो आप हम लोग कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल को देखेंगे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिया है। इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा याद रखने का। रखना नहीं है, क्या रखना है? याद रखना है। हम आपको बार बार की क्लास में इसकी चर्चा करेंगे तो आपको स्वतः खुद याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या है? एक क्राउड ऑफ पीपुल। क्या पढ़ेंगे? एक क्राउड ऑफ पीपुल। तो लोगों के झुंड या जहां पर लोगों का भीड़ होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक क्राउड ऑफ पीपल। तो क्राउड का मतलब क्या समझिएगा? लोगों का भीड़। दूसरा क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थियों के झुंड को या समूह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आगे देखिए, चाबी, ताला चाबी समझते हैं ना? तो चाबी के झुंड, एक रिंग होता है जिसमें बहुत सारा चाबी को हम लोग रखते हैं। तो चाबी के झुंड को क्या कहते हैं? उसके गुच्छा को क्या कहते हैं? ए बंच ऑफ कीज कहते हैं। आगे देखिए, ए गैंग ऑफ रॉबर्स। तो डाकुओं के झुंड को, जो नक्सली होते हैं, पता है ना आपको, डाकू, तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? ए गैंग ऑफ रॉबर्स कहते हैं। तो रॉबर्स का मतलब क्या हो गया? डाकू हो गया। आगे म्यूजिशियन, क्या दिया हुआ है? ए ग्रुप, ए बैंड, सॉरी, क्या दिया हुआ है? ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो आप लोग जानते होंगे कोई भी फंक्शन में कोई भी एक गायक नहीं आता है, उसके साथ ग्रुप झुंड में लोग आते हैं। कोई तबला वादक होते हैं, कोई हारमोनियम, कोई गिटार, कोई पियानो बजाते हैं ना, उनके समूह को हम लोग क्या कहेंगे? संगीतज्ञों की मंडली कहते हैं। उसको हिंदी में बोले संगीतज्ञों की मंडली, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। कहते हैं ना बैंड पार्टी वाला आया है, तो बैंड का मतलब क्या हो गया? म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। आगे हमने चर्चा किया था ए टीम ऑफ प्लेयर्स। तो आप लोग जानते हैं, सुनते होंगे, ऑस्ट्रेलिया और भारत आज आमना सामना खेलेगा, सुनते होंगे। ये यही कहा जाता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टीम खेलेगी। तो टीम कहने का मतलब क्या है? तो टीम किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा, क्योंकि क्रिकेट टीम बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या? कितने खिलाड़ी का बोध कराएगा? 11 खिलाड़ी का। तो 11 खिलाड़ी के क्रिकेट में जो खिलाड़ी खेलते हैं उसके समूह को क्या कहेंगे? टीम। तो पूछा जाए ए डैश ऑफ प्लेयर्स, तो क्या बोलेंगे? ए टीम ऑफ प्लेयर्स। हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इस वीडियो में थोड़ा देख लीजिएगा, ये जो फोटो देख रहे हैं आपको ए आर्मी ऑफ सोल्जर में ए लिखा गया है, ठीक है ना? उसको एन कर लेना, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। जो सैनिक,
जो हमारे देश का रखवाली करते हैं, वो झुंड में होते हैं बॉर्डर पर, सीमा पर, तो उनके झुंड को भी क्या कहा जाता है? आर्मी। क्या कहें? आर्मी। और लास्ट देखिए, आपको एग्जाम्पल क्या है? ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जहां पर पुस्तकों का संग्रह होता है, जहां पर लोग जाकर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जहां पर हर एक प्रकार की बुक रखी जाती है, जिसको हिंदी में हम लोग पुस्तकालय कहते हैं। तो पुस्तकालय तो जहां पर बुक को इकट्ठा करके जमा करके रखा जाता है, जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। तो ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को कलेक्टिव नाउन अच्छे ढंग से समझ आया होगा, और इसको ज्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए जो आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हमने कोशिश किया वैसा एग्जाम्पल इसमें बताऊं जो आप लोग को हमेशा काम आए। और इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है जो आपको बीच बीच में इसी YouTube पर PDF फाइल्स के रूप में देता रहूंगा। और चलिए हम लोग अगले प्रकार की ओर चलते हैं। अगला प्रकार कौन सा है? मेटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूल रहे हैं आप लोग? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए हम लोग डिफिनीशन देखते हैं मेटेरियल नाउन। इसका बहुत सिंपल सा परिभाषा डिफिनीशन है, द नाउन विच डिनोट्स मेटेरियल्स। मेटेरियल्स का मतलब क्या होता है? पदार्थ। द नाउन विच डिनोट्स मेटेरियल्स। तो देखिए, इसको थोड़ा इंग्लिश में परिभाषा तो बता दिए, लेकिन इसका हिंदी का परिभाषा समझने का कोशिश करेंगे। बहुत साधारण परिभाषा है हिंदी में। वैसी संज्ञा या वस्तु जिसे हम माप या तौल सकते हैं। माप या तौलने का मतलब समझे ना, वजन कर सकते हैं। बहुत सारा, जैसे आपको चावल है, गेहूं है, आटा है, इस सबको हम लोग क्या करते हैं? केजी में वजन करते हैं। लेकिन बहुत सारा पेट्रोल है, डीजल है, दूध है, तेल है, इस सबको हम लोग किसमें मापते हैं? लीटर में। तो वैसी संज्ञा या वैसी वस्तु जिसको हम लोग माप या तौल सकते हैं, किंतु अलग अलग करके इसको गिन नहीं सकते हैं, ऐसी संज्ञा को कौन सा संज्ञा कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना? अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल में क्या है? पहला वाटर, पानी है, कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, घी, पेट्रोल, हनी, शुगर, चीनी। चीनी को ही देखिए हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं और या तौल कर ही लेते हैं ना। क्या चीनी का भी देखे हैं दुकानदार कि आपको गिन गिन कर दिया हो? तो नहीं, उसको हम लोग माप कर या तौल कर लेते हैं। आगे देखिए, इंक, राइस, चावल हुआ, मिल्क, दूध हुआ, इसको हम लोग माप कर या तौल कर खरीदते हैं या क्या करते हैं? बेचते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन कहते हैं। आया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए, मेटेरियल नाउन नाम से ही क्लियर है। वैसा नाउन जो कि मेटेरियल, पदार्थ का बोध कराता है, जिसको हम लोग माप कर या तौल कर खरीदते हैं, लेकिन उसको अलग अलग कर कर हम लोग नहीं गिन सकते हैं, उसी को मेटेरियल नाउन कहते हैं। तो चलिए आप बच्चों, हम लोग नाउन की अंतिम प्रकार, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, आप लोग भी पढ़ने का कोशिश कीजिए। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। डिफिनीशन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कोई परिभाषा आपको पूछेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का परिभाषा क्या? तो इंग्लिश में क्या पूछेगा? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? देन यू हैव टू गिव आंसर इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या? तब आपको जवाब भी किसमें देना होगा? इंग्लिश में। देन नाउ लिसन, द नाउन विच डिनोट्स
क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। तो वैसे नाउन जो किसी गुण, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? गुण, किसी के बारे में बताया गया तो गुण है। आगे क्या है? कंडीशन, कंडीशन का मतलब अवस्था, वो किस अवस्था में है। या एक्शन, एक्शन का मतलब क्या? कार्य के भाव को व्यक्त करे, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा या इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसका मतलब क्या? इसको थोड़ा हम लोग इस परिभाषा को हिंदी में तोड़कर समझने का कोशिश करेंगे। तो वैसे नाउन जिसे ना तो हम माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना अलग अलग करके उसको गिन सकते हैं, सिर्फ उसके भाव को हम लोग समझ सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब लोग दिन प्रतिदिन बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं। आज देखो उसका पहले वो कैसा अच्छा व्यवहार करता था, आजकल इसका भाव बढ़ गया है। तो भाव हम सब वहां पर क्या यूज करते हैं? आपको लगता है कि उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ आदत में परिवर्तन हुआ, क्या आप उसके आदत को आप मापे? पहले कम था, आज बढ़ गया, क्या तौले? ना तो गिने भी। हमने अनुभव महसूस किया कि पहले से उसके आदत में परिवर्तन है, तो जब महसूस किया तब उसको कौन सा नाउन कहेंगे? खुद ही बताइए अब आप लोग। उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या अभी डिफिनेशन में कोई दिक्कत है? एक बार फिर से देखो। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, गुण, कंडीशन, अवस्था और एक्शन का मतलब कार्य के भाव का बोध होता है, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, तो आपको खुद ब खुद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी डिफिनीशन तब तक क्लियर नहीं होता जब तक उसके एग्जाम्पल को ठीक ढंग से नहीं समझा जाए। तो देखिए, कोई व्यक्ति ईमानदार है, हमेशा ईमानदारी का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी पूछेगा कौन सा नाउन है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? तो क्योंकि ईमानदारी को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईमानदार है। आगे देखो दूसरा, यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता। जब हम लोग कोई भी सुख या विपत्ति, दुख में जब साथ रहकर, उसी को क्या कहते हैं? यूनिटी, एकता कहते हैं। तो यूनिटी कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे देखो सुंदर, या जिसको सुंदरता भी कह सकते हैं, ब्यूटी। तो ब्यूटी कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे देखो ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई, भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बचपन, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब क्या हुआ? बचपन। क्या हम लोग नहीं सोचते हैं कितना अच्छा बचपन हुआ करता था? कोई टेंशन था ना, तो पढ़ने का, ना तो काम करने का, ना आगे भविष्य का, कोई भी तरह का टेंशन नहीं। तो कितना अच्छा। हम लोग इसको क्या माप रहे हैं बचपन को? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। जब किसी बच्चे को देखते हैं, कितना सा से ना पढ़ाई का टेंशन। तो चाइल्डहुड कौन सा है? नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे स्वीटनेस, कोई भी ज्यादा मीठा है या जिसमें मिठास भरपूर मात्रा में है, उसको कहते हैं क्या? स्वीटनेस। स्वीटनेस कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो बच्चों, हमने अपने वादे को पूरा किया। हमने आपको बताया, अगर आप हमारे क्लास को ठीक ढंग से, अच्छे से, मन से करते हैं, तो आपको हमारे क्लास में रटने का कोई झंझट नहीं है। आप अपना समय दें, मैं कोशिश करूंगा इसी तरह समझाता रहूं। आज हमने आपको नाउन, तो नाउन का डिफिनीशन, एग्जाम्पल, नाउन के कितने प्रकार? 5 प्रकार, हर एक को एक एक करके
इंग्लिश और हिंदी में डिफिनीशन एग्जाम्पल करके हम लोग देखा। तो हमारा वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी सिर्फ इंग्लिश का ही अध्ययन नहीं करें, इंग्लिश के साथ साथ उस वर्ड का हिंदी भी जानने का कोशिश करें, क्योंकि हमें भारत में रहते हैं और हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। तो हिंदी का तो नॉलेज हमें बचपन से ही होता है, लेकिन आगे चल के हम लोग को इंग्लिश का भी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग दोनों भाषा में कोई भी चैप्टर को जानने की कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर पढ़ाया। तो बच्चों अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं नाउन के टॉपिक का। इसमें ये होगा क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे बच्चे को मन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन या दिक्कत होगा, तो हमारा इसमें दिक्कत भी दूर होगा। अब जब आप लोग बना लीजिएगा तब हम लोग एक एक करके उसका डिस्कशन करेंगे। ये हुआ तो कैसे हुआ, और आप जो सोच रहे थे वो क्यों नहीं हो पाया। एक्सरसाइज 1 में करना क्या है सो देखते हैं। एक्सरसाइज 1 में आपको दिया आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन को पहचानना है, नाउन का कौन सा प्रकार है लिख देना। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं। इंडिया क्या है, इंडिया। इंडिया कौन सा नाउन है ये पूछ रहा है, तो आप जान रहे इंडिया किसी खास देश का नाम है। खास आया, जब खास आया तो कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अब बच्चे आप लोग खुद बना लीजिएगा, पहले एक्सरसाइज को बनाइए, फिर हम आपको एक एक करके कौन सा नाउन हुआ है यूज, उसके बारे में हम आपको एक एक करके समझाएंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग एक एक करके मिलाते हैं। एक्सरसाइज 1 में क्या था क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचानना, कि पहचानो इसमें कौन सा नाउन है। तो कौन सा नाउन का क्या मतलब, पांचों नाउन जो 5 टाइप्स था नाउन का उसी के बारे में ना। जैसे प्रॉपर है, ये कौन सा, कॉमन है, कलेक्टिव है, मेटेरियल है या एब्स्ट्रैक्ट है। तो देखिए पहला क्या है, इंडिया। ध्यान देंगे बच्चे, ब्लैक बोर्ड पर क्या है, इंडिया। इंडिया क्या, किसी देश का खास नाम है। आप खुद बताइए कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। अब आगे दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बताइए ग्रुप आया, हमने आपको क्या बताया था, जिसमें ग्रुप मिले उसका मतलब कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन। क्या बच्चे आपने सही जवाब दिया है। अब चलो तीसरा देखिए तो क्या है, ध्यान दीजिए। तीसरा क्या है, डॉक्टर। डॉक्टर, बताइए डॉक्टर कहने से क्लियर हो रहा है कौन सा डॉक्टर। जब क्लियर नहीं हो, जब कॉमन का बोध कराए, पूरे संपूर्ण जाति डॉक्टर का बोध हो रहा है, इसका मतलब कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। चलो आगे क्या है, इंग्लिश। बच्चों अब आप खुद बताओ, इंग्लिश कौन सा नाउन होगा। पांचों में तो कोई तो एक तो जरूर होगा। तो आप ये जान ले, कोई भी विषय का नाम आए, विषय का नाम आता है तो कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं तब आप अनुभव करते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मैथ का बुक देखते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, ये मैथ का बुक है, मैथ पढ़ रहे हैं। उसी तरह इंग्लिश भी कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए गोल्ड। गोल्ड का क्या मतलब है, गोल्ड सोना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, तौल कर लेते हैं ना कैरेट में। आप लोग भी जानते होंगे 24 कैरेट में, 22 कैरेट में आता है सोना। इसे जानते होंगे आज 10 ग्राम का
खरीदे 5 ग्राम या 1 ग्राम, इसको हम लोग माप कर या तौल कर लेते हैं, तौलते हैं, इसलिए गोल्ड कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। अब आगे चलो, क्या है? जॉय। क्या है? जॉय। तो जॉय का मतलब क्या हुआ? खुशी से है, तो यहां पर अनुभव किया जा रहा है, इसलिए कौन सा नाउन हो जाएगा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे देखो क्या है? जॉय के बाद ए पेयर ऑफ सॉक्स। क्या है? ए पेयर ऑफ सॉक्स। तो जानते हैं ना सॉक्स का मतलब क्या होता है? जूता में जो हम लोग अंदर कपड़ा पहनते हैं ना, वह उसको क्या कहते हैं? मोजा। तो उसके पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो ए पेयर ऑफ सॉक्स, इसको हम लोग किसमें रखेंगे? आप लोग पहले खुद बताने का कोशिश कीजिए। ए पेयर ऑफ सॉक्स किसमें आएगा? तो ये आएगा कलेक्टिव नाउन में। कौन सा नाउन में आएगा? कलेक्टिव नाउन में। आगे देखो क्या है? द बाइबिल। क्या है? द बाइबिल। अब ये बाइबिल तो आप लोग जानते होंगे, किताब का नाम है, लेकिन ये बाइबिल के पहले द क्यों लगा? तो जब हम आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर जानेंगे, उसमें एक रूल है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ होता है या रिलीजियस बुक, उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का। अब क्यों लगाते हैं? तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमको जानना अत्यंत जरूरी है। तो द बाइबल क्या है? पुस्तक का नाम है ना, खास पुस्तक का नाम है, इसीलिए कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। अब आगे देखिए, मार्च। तो आप लोग तो जानते हैं मार्च मंथ का खास नाम है, महीना का। जब ये खास बना तो सोचते क्या है? लिख डालो प्रॉपर नाउन। अब आगे क्या है? वॉच। क्या है? वॉच। अब आप खुद बताओ, वॉच कौन सा नाउन होगा? तो क्या था? वॉच। वॉच, वॉच का मतलब होता है क्या? घड़ी। ये क्लियर नहीं हो रहा है, दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, डिजिटल है या एनालॉग वॉच है, पता नहीं है। इसीलिए जब पता नहीं चले, जब लगे कि किसी साधारण तौर पर यूज हो रहा है, तो लिख देना है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अब आगे चलो, अगला क्या है? वॉच के बाद गुडनेस। गुडनेस, गुडनेस का मतलब जानते हैं ना? अच्छाई। तो अच्छाई को हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं ना। जब महसूस करते हैं तो लिख लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए, गुडनेस के बाद क्या है? ए बॉकेट ऑफ फ्लावर्स। क्या है? ए बॉकेट्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक ना? इसका मतलब ये फूल के झुंड को बता रहा है। इसको जनरली भाषा में हम लोग गुलदस्ता कहते हैं ना। क्या गुलदस्ता में एक फूल होता है? नहीं, फूल का झुंड होता है, गुच्छा होता है। इसीलिए जब बताए ग्रुप आए, झुंड का पता चले, तो लिखो कलेक्टिव नाउन। अगर लिखे हो तो उसको मिलाते चलो, हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सिर्फ आंसर नहीं, आंसर के साथ साथ क्यों हो और कैसे हो रहा है उसको भी बता रहे हैं। आगे चलो, क्या है? संडे। तो जानते ही है, ये दिन का खास नाम है, इसीलिए प्रॉपर नाउन। इस समय तो सोचना ही नहीं है। आगे देखो क्या है? साल्ट। छूट गया नाउन। थोड़ा ध्यान से देखिए तो लग रहा है कुछ एक दो वर्ड छूट गया है। गुडनेस के बाद देखिए बटर है। थोड़ा विद्यार्थी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। बटर, बटर, बटर का मतलब क्या होता है? मक्खन। इसको हम लोग जब खरीदने जाते हैं, जैसे पनीर देखिए, पनीर को हम लोग क्या तौल कर ही खरीदते हैं ना। तो इसको जब तौलते हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन, क्योंकि ये एक पदार्थ है बटर, मटेरियल नाउन। आगे देखो क्या है? राम। तो जानते ही है खास नाम है, तो डायरेक्ट इसमें लिख दो प्रॉपर नाउन। अब आगे चलते हैं, क्या है? बॉकेट्स ऑफ फ्लावर हो गया, संडे,
बी हो गया। आप देखो साल्ट, तो साल्ट नमक, ईडी इसको हम लोग तोड़कर भी खरीदते हैं। ये हो जाएगा कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। अब आगे चलो, क्या है उसके बाद? सोरो। क्या है? सोरो। तो सोरो किसको कहते हैं पता है इंग्लिश? सोरो, सोरो का मतलब होता है दुख, कठिनाई या विपत्ति की घड़ी में इसको दुख कहते हैं, ठीक ना? तो आपको ये अनुभव में करते हैं दुख, इसीलिए कौन सा नाउन होगा? ये कौन सा नाउन होगा? तो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके बाद क्या है? होली। तो आप लोग तो जानते ही हैं, हिंदू का रंगों का त्योहार है होली, ठीक ना? तो होली क्या है? पर्व का खास नाम है ना, इसीलिए कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। अब आगे चलो, क्या है? वीट। क्या है? वीट। तो वीट का मतलब वीट, वीट क्या? गेहूं। जानते ही हैं इसको, माफ कर तो तौल कर लेते हैं ना, तो वीट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। बहुत विद्यार्थी लग रहा है इसको मिला नहीं रहे हैं, जब तक मिलाइएगा नहीं, बेसिक है, तो समझ में ही नहीं आएगा आगे की अब क्लास में। तो चलिए आगे क्या है? कॉलेज। क्या है? कॉलेज। इसका तो एग्जाम्पल आपको दिया गया ही है उसमें। तो कॉलेज क्या हो जाएगा? खास कॉलेज का नाम तो पता नहीं चल रहा है, उसको डाल दीजिए कॉमन नाउन में। अब आगे क्या है? ए हर्ड ऑफ कैटल। ध्यान दो यहां पर, ए हर्ड ऑफ कैटल। कैटल जानते हैं किसको कहते हैं? देखिए एक एक करके इंग्लिश जानिएगा, तब इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग होगा, वर्ड पावर होगा आपको। तो कैटल, कैटल किसको कहते हैं? मवेशी को। तो मवेशी देखते हुए गाय, भैंस या बकरी का जो झुंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। जब बताए झुंड, जब समूह का पता चले, तब तो आंख मूंद के लिख देना है। तो देखिएगा तो क्या लिखे तो क्या पता चलेगा? अरे कलेक्टिव में नाउन को लिखाया है, ठीक है ना? अब आगे देखो, द गंगा। आपको पता है नदी का खास नाम है द गंगा। द गंगा क्यों लिखी? इसको गंगा तो भी तो लिख सकते थे। तो आपको आर्टिकल चैप्टर में बताएंगे रूल में कि नदी का जब खास नाम होता है जो दुनिया में केवल एक हो, उसके नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का। द गंगा खास नाम ना, क्या लिख डालो? प्रॉपर नाउन। तो हमारी एक्सरसाइज इसी तरह होती रहेगी। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कुछ समय भी रहेगा, आप बनाइए, उसके बाद हम लोग एक एक करके क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो बच्चों जब क्वेश्चन बना रहे हो, बनाने के लिए दें, तब वीडियो समझते हैं ना, जिसको आप लोग देख रहे हैं उसको पॉज करें। पॉज समझे क्या है? पॉज का मतलब वीडियो को रोकें जब, और कोशिश करें तेजी से बनाने का, नहीं तो समय व्यर्थ होगा। उसको क्या करेंगे? पॉज कर उसको बनाकर जब हम मिलाएं तब उसको फिर वीडियो को चलाएं और एक एक करके ध्यान से देखें। आपने क्या बनाया, हमने क्या बताया, दोनों में अंतर क्या है? जहां पर गलत होगा उसको सही कीजिए। अगर तब पर भी आपको दिक्कत है तो आप उसको कमेंट में लिख के डाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में दिक्कत है, उसको हम फिर से समझा देंगे। इस वीडियो के साथ साथ हम आपका कमेंट भी देख रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए एक्सरसाइज 2 में आपको करना क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए। पिक आउट द नाउन एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पिक का मतलब क्या होता है? चुनना या छांटना। तो एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें छांट लीजिए कौन सा प्रॉपर है, कॉमन है या कलेक्टिव है या मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट। जैसे एक आपको पहला है चंडीगढ़ इज ए क्लीन सिटी। तो जानते हैं चंडीगढ़ प्रॉपर है, तो चंडीगढ़ लिख देना है सामने प्रॉपर नाउन। और सिटी, सिटी मतलब हुआ शहर, ये आपको तो कॉमन नाउन है। तो चंडीगढ़ के सामने प्रॉपर नाउन और सिटी के सामने क्या लिखना है? कॉमन नाउन। तो बच्चों आप लोग इसको तेजी से बनाने का कोशिश कीजिए, फिर इसको हम समझा देता हूं।
तो बच्चे आप लोग इस बोर्ड पर देख रहे होंगे 1 से 10 तक मैं आंसर इसका बना दिया हूं। आप लोग एक एक करके इसको मिला लें। अगर आपको जहां भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन लिख के कमेंट कर दें, उसका जवाब भी दूंगा।